हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम क्लास 10th का मैथ पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए लेसन 1 हम लोग का शुरू होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन जो है उदाहरण से शुरू करेंगे, इसलिए क्योंकि उदाहरण से भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। मैथ का क्वेश्चन उदाहरण के साथ साथ आपका प्रश्नावली का भी क्वेश्चन रहता है, लेकिन हमें जहाँ तक अनुमान है वहाँ पर बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उदाहरण के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको हम सबसे पहले लेसन 1 का उदाहरण क्वेश्चन हम सोल्व करवा रहे हैं। तो अच्छे से देखेंगे तो बहुत अच्छा ये वीडियो आपको लगेगा, इसलिए यह वीडियो लास्ट तक अवश्य देखिएगा। प्रश्नावली 1.1 आने से पहले जितने भी उदाहरण हैं वह सभी उदाहरण आज की इस वीडियो में हम समाप्त करेंगे। यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं उदाहरण एनसीईआरटी का न्यू बुक है। तो यह ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी के नया बुक को आप फॉलो कीजिएगा, उसी को पढ़ना है। अब देखिए एनसीईआरटी के न्यू बुक में जो है चैप्टर बहुत कम दिया गया है, जैसे प्रश्नावली 1.1 और 1.2 आपका है लेसन 1 में, और उसके बाद उदाहरण भी उसी प्रकार से है। तो आप अच्छे से पढ़िएगा और नवीनतम बुक जो है उससे पढ़िएगा, नहीं तो देख लीजिएगा पुराना बुक आपके पास है तो उसमें कौन कौन सा चैप्टर मैच कर रहा है, तो ये सभी ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए संख्याओं 4n पर विचार कीजिए कि जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है कि 4n पर विचार करना है, ये जो संख्या दिया है 4n पर विचार करना है। n एक प्राकृतिक संख्या, n क्या है, प्राकृतिक संख्या, ये ध्यान देना है, पूर्ण संख्या नहीं है यहाँ पर, न ही तो पूर्णांक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना, एक से स्टार्ट होता है, तो इतना ध्यान आपको देना है। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो। कह रहा है यहाँ पर कि ऐसा कोई मान है कि जो 4n अंक दिया है वो शून्य पर समाप्त हो, इसका मान पूछ रहा है। मतलब इसको समझ लेते हैं पहले कि किस प्रकार से होगा। यह हल करने से पहले आपको एक कंडीशन याद रखना है कि कोई भी अंक 0 पर समाप्त तभी हो सकता है जब वह किस रूप का हो। शून्य पर समाप्त तभी हो सकता है जब वह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होगा। समझिए पहले, इस रूप का जब तक नहीं होगा तब तक वह 0 पर समाप्त, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का होना ही चाहिए, तो आप इतना याद रखिए। तो देखिए इसमें थ्योरी बहुत है, तो थ्योरी लिखना है इसमें, बस इसमें आप थ्योरी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर करेगा तो 2 नंबर मिलेगा, 5 नंबर करेगा तो 5 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन क्वेश्चन ये है आपके लिए, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो समझने का प्रयास कीजिए। क्या लिखे हैं, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसे 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। इतना आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। कोई भी संख्या इतने का होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को चेंज भी किया जाए तो आप यही चीज लिखेंगे, उसमें भी यही चीज लिखेंगे। यहाँ पर जैसे कह दिया कि 4 के पावर n अभी लिखा हुआ है, यहाँ पर कह देगा कि पेपर में दे देगा 5 के पावर n, 10 के पावर n, और मान लीजिए कि दे दिया 7 के पावर n। तो ये सभी आप ध्यान रखें, क्वेश्चन सेम रहेगा, बस यहाँ पर जो अंक है आपका, यहाँ पर 4 के पावर n, इसको चेंज किया रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखे रहेंगे। वैसे भी क्लास 10th अर्थात बोर्ड की परीक्षा का बात करें तो उसमें जो आपके उदाहरण में दिया रहता है और जो प्रश्नावली में दिया रहता है वही सटीक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, तो इससे डरने की बात कोई नहीं है। आपका क्वेश्चन यही रहेगा, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन यही देगा तो देगा, नहीं इससे अलग नहीं देगा। तो इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए। अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसे 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पर 4n है तो यहाँ पर 4 लीजिए, 4 लीजिए। यहाँ पर जैसे 7 रहता था 7 लेते हैं, इसका गुणनखंड अब कीजिए। यहाँ पर लिखा है ना 2, उसे 2 के पावर m के रूप का होना चाहिए। यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए एक चीज और लिख लीजिए, यहाँ पर चाहती है तो उसका गुणनखंड करने पर, ऐसे लिख लीजिए, उसका गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर तब तो आएगा इतना, करने पर। गुणनखंड जानते हैं कैसे होता है, उसका गुणनखंड करने पर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का आना चाहिए। तो हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आना चाहिए। समझ गए होंगे आप, इस क्वेश्चन को अच्छे से बता रहे हैं। अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका गुणनखंड करने पर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का आना चाहिए। और देखिए इसको करिए, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा,
इसका गुणनखंड करेंगे 2 के पावर 2 आएगा, मतलब 2 गुणे 2 आया, तो इसको आप क्या लिखेंगे 2 के पावर 2। तो ये देख रहे हैं किस रूप का आया, 2 के पावर m के रूप का आया हुआ है, लेकिन 5 के पावर n के रूप का नहीं आया, मतलब कि 5 के पावर n का रूप भी आ जाता है। यहाँ पर कोई प्राकृतिक संख्या आ जाती तो मान लीजिए सही था, लेकिन यहीं पर आपको ध्यान देना है। अब बहुत लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कह देंगे कि हम यहाँ पर 0 ले लेंगे, ये 2 के पावर 2 आप देखें यहाँ पर, और इसमें कह दिए अपना माइंड लगा लिए कि 5 के पावर हम यहाँ पर 0 कर देंगे, हो गया 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का। लेकिन ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है आपको कि ये प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, आपका जो 0 है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ नहीं करेंगे। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर माइंड में ऐसा आता होगा तो आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 5 के पावर 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसलिए ये गलत है, 0 नहीं लेना है। तो इतना क्लियर होगा। तो ये 2 के पावर 2 जो आया ये 2 के पावर n m के रूप का है, 5 के पावर n के रूप का नहीं है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो आप देखिए इतना करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे यही चीज कि अतः 4 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि 4 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है। तो इस प्रकार से इसे आप नोट करेंगे, इतना ही मात्र लिखना है, थ्योरी इसमें है मात्र इतना। अगर आप लिख देंगे तो अगर यह 2 नंबर का क्वेश्चन रहा तो आपको 2 नंबर परफेक्ट दे दिया जाएगा, अगर 5 नंबर का रहा तो 5 नंबर एकदम परफेक्ट रूप से दे दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से सवाल करना। आप देख गए होंगे पहला क्वेश्चन किस प्रकार से करना है, और अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को समझा दिए, आपका एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट इसमें रह गया होगा इस क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तो उसका गुणनखंड करने पे इतने रूप का आना चाहिए। और एक भी ये भी ध्यान दीजिए कि अगर 2 गुणे 5 के रूप का भी आ गया, 2 गुणे 5, तो इसका भी पावर लगा रहेगा। क्यों लगा रहेगा? क्योंकि 2 गुणे 5 है, अगर देखिए आप बता देते हैं 2 गुणे 5 है, तो इसे आप क्या यहाँ पर एक नहीं हो सकता है ना, इसका मान भी अभी कुछ चेंज नहीं किए हैं, तो ये भी तो हो गया 2 के पावर n और m इस रूप का हो गया ना, तो इससे लेना देना नहीं है। 2 गुणे 5 के रूप का भी रहेगा तो हो जाएगा, इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप इसे हम इसका PDF बनाकर टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं, और इस डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। और देखिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर दूसरा क्वेश्चन है, उदाहरण का दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण का दूसरा क्वेश्चन। देखिए संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे इसे। देखिए इसका HCF और LCM, तो इसका गुणनखंड कर लीजिए, 6 और 20 का गुणनखंड। पहले हम 6 का गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद 20 का कर लेंगे। देखिए यहाँ पर पहले कितने बार में जाएगा, 6 है यहाँ पर, तो पहले 2 बार में चला जाएगा, 2 3 6, फिर 3 एकदम 3, इतना गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इतने का करें 20 का करें तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 है अंत में, तो 2 से जाएगा। देखिए जिसके अंत में हम आपको बता चुके हैं, अगर वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं कि विभाज्यता की जांच के नियम बताए हुए हैं अच्छे से, तो उसको देख लेंगे तो शायद अच्छा रहे। जिसके अंत में 0 2 4 6 8 ये सभी संख्या रहे तो मान लीजिए वो 2 से जाएगा। यहाँ पर अंत में 0 है तो मतलब जाएगा 2 1 कम 2, यहाँ पर मतलब 10 बार में चला गया, 2 धाम में 20, फिर 2 से करेंगे 2 5 6 10 हो गया। अब 5 से जाएगा, 5 एकदम 5, ये हो गया। इस प्रकार से करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले HCF देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका, HCF ऐसे कर। देखिए इसमें क्या देखा जाता है कि जो संख्या मिल रहा होगा उसे यहाँ पर लिख लीजिए, इन दोनों मिलना चाहिए। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए। और देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, और कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब HCF इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका HCF, और LCM कितना हो जाएगा ये देख लीजिए। यहाँ पर हम LCM देख लेते हैं, LCM। जो मिल रहा है उसको भी लिखना है और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। देखिए यहाँ पर 2 और 2 इसमें आया, तो यहाँ पर इस 2 को तो उतार नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 है, इसमें 3 नहीं मिल रहा है, तो एक 3 को भी ले लेंगे। और यहाँ पर क्या कहा जाए, 2 और 5 बचा हुआ है अभी,
तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर क्या करेंगे कि गुणे 2 और 5 इसको भी ले लेंगे, समझ रहे हैं। तो जब इतना ले लेंगे तो इसको आप देख लीजिए कितना आया, 2 तिहाई 6 दूना 12 5 6 60, ठीक, मतलब कि क्या हो गया इसका 60 हो गया। इस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम निकल गया, मतलब एचसीएफ आपका कितना आया 2 आया और एलसीएम आपका कितना आया 60 आया। इस प्रकार से इसे हल करना है, देखिए कितना सिंपल तरीके से इसे हल कर दिए। इसी प्रकार से आपको भी करना है, दोनों सॉल्व हो गया। फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से हल हो सकता है, देखिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से हल कर सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, जब और फिर इनका उसके बाद एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कीजिए पहले, तो यहाँ पर हम 96 लिखते हैं और एक यहाँ पर कर देते हैं 404, ठीक है। इतना करने के बाद इसको आप हल कीजिए, अब क्या हो जाएगा, इसको कितने बन जाएगा, यहाँ पर 6 है पहले तो 2 से चला जाएगा, आप समझ गए होंगे कैसे, 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 8 16 हो गया। अब इसके बाद 2 से फिर जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 से जाएगा 12 हो गया, फिर इसी प्रकार से 2 से जाएगा 6 हो गया, फिर इसको करेंगे तो 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पर 3 1 आ गया, इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये पहले गया 2 से गया, 2 दूना 4 0, फिर 2 दूना 4 202 आया, फिर देखिए 2 से जाएगा, यहाँ पर 2 कर दिए, यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ पर 1 रहेगा, मतलब ये भी इतना पर नहीं गया। इसके बाद देखिए ये डायरेक्ट जाएगा 101 से, क्योंकि 101 संख्या किससे कटेगा, 101 से ही, इतना हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे एचसीएफ बराबर जो संख्या मिल रहा होगा उसको लिख देंगे। संख्या इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, ये मिल रहा है, इसको यहाँ पर 1 2 लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 2 है, इस 2 को भी 1 लिख लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 दूना 4 यहाँ पर लिख लेंगे, ये आपका हो गया, मतलब इसका एचसीएफ कितना आएगा 4 आएगा, समझ तो गए होंगे आप। अब इसके बाद देखिए एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से नहीं करना है, इसमें फिर इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, या तो आप ये भी कह सकते हैं कि एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही होता है, इतना जानते हैं। यहाँ पर आपको दो संख्याएं पता है, 96 और 404, ये संख्याएं आपको पता है, यहाँ पर लिख लीजिए 96 और 404 गुणनफल करना है, इसलिए 404, इस प्रकार से हो गया, दो संख्याएं हो गया। इसका आपको एचसीएफ यहाँ पर निकाले हुए हैं, 2 गुणे 2 4 आया हुआ है, तो यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे और एचसीएफ के स्थान पर 4 लिख देंगे। इतना आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसको हल कीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये 96 गुणे 404 है ही, बराबर हो गया एलसीएम। अब देखिए ये गुणा में है 4, जब इधर आप करेंगे तो ये बटा में हो जाएगा, इतना तो आप जानते होंगे, ऐसे कर लीजिए, 4 हो गया। अब इसको काट लीजिए, काटेंगे तो ये आसानी से कट सकता है, 4 1 कम 4, फिर 4 1 कम 4, मतलब कि इसको जब काटेंगे आप तो 101 में बार में कट गया, देख लीजिए 4 1 कम 4, फिर 0 उतारेंगे, फिर 4 1 कम 4 101। अब एलसीएम बराबर क्या हुआ, एलसीएम बराबर आपका 96 गुणे में 101 आया, इसको हल कर देंगे, तो इसको हल आसानी से हल हो सकता है। क्या है इसमें 96 का 101 में करना है, देखिए कैसे हल करेंगे। तो क्या करेंगे, 96 कम 96 के 6 हो गया, ठीक, 96 कम 96 के 6, उसके बाद हासिल 9 हो गया, फिर 96 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आता है, तो यहाँ पर क्या हो गया 9 हासिल है, तो यहाँ पर 9 उतर जाएगा। उसके बाद 96 कम 96 हो गया, इतना आ गया, मतलब एलसीएम बराबर इतना आपका राइट आंसर है। मतलब एलसीएम आपका कितना आया, यहाँ पर लिख देते हैं, उतना आया, तो एलसीएम बराबर 96 और 96 आप वहाँ पर दिखा दिए। तो इस प्रकार से इसे आप कर सकते हैं, देखिए कितने आसानी से ये भी सॉल्व हो गया। इस प्रकार से अगर आप करेंगे पेपर में तो आपको बहुत ही अच्छे से नंबर मिलेगा। यहाँ पर स्टेप पर भी नंबर कटता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर इस प्रकार से आप करेंगे तो बहुत अच्छे से नंबर मिलेगा। अब देखिए उदाहरण नंबर 4 है, यहाँ पर देखिए संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है।
तो 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हम ज्ञात कर लेते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए पहले इसका आप इस प्रकार से करके निकाल लीजिए। पहले इसको भी लिखना है, ये सभी लिखना है, आपके जो भी हल करेंगे सवाल उसमें ये सभी होना चाहिए। यहाँ पर 72 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऐसे 120 यहाँ पर कर लेंगे। अब सभी को ज्ञात कर लीजिए। 2 से जाएगा 2 3 6, फिर यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 1 3 हो गया। इसके बाद देखिए ये कितने से जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा, यहाँ पर 2 3 6, 2 6 12, इतना हो गया। अब इसके बाद ये 2 से जाएगा, 2 1 2, 8 16, 18 हो गया। फिर 2 से जाएगा, जब तक अंत में 0 2 4 6 8 है सब रह जाएगा, यहाँ पर 8 है। फिर 2 से जाएगा 2 9 18, फिर आप देखिए यहाँ पर ये सभी नहीं है तो 3 से जाएगा, 3 3 9, फिर 3 1 3 हो गया। फिर इसको देख लीजिए क्या होगा, 2 से जाएगा 2 6 12 0 हो गया, फिर 2 से 2 3 6 0, फिर 2 से जाएगा 2 1 2 5 6 10। समझ में आया आपको। इसके बाद देखिए एक कितने से जाएगा, 3 से, अब 3 5 6 15, फिर 5 से, 5 1 5। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर, जैसे HCF दिया हुआ है तो लिखेंगे HCF बराबर। इस प्रकार से लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको आप जो जो मिल रहा होगा, HCF में क्या होता है, जो सभी में जो संख्या मिल रही है उसको उतारा जाता है। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड इस प्रकार से करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, और यहाँ पर भी, इन तीनों में 2 मिल रहा है, तो इसको एक बार लिख लीजिए 2। फिर इसमें देखिए क्या मिल रहा है आपको, तीनों में मिलना चाहिए, सभी तीनों में मिलना चाहिए। यहाँ पर 3 है, अब देखिए 3 किसी में मिल रहा है, इसमें हाँ 3 मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है 3, तो मतलब यहाँ पर 3 हो गया, और एक यहाँ पर 3 हो गया, और एक यहाँ पर 3 हो गया। तो तीनों में मिल रहा है वह संख्या, तो यहाँ पर भी 3 ले लेंगे। इस प्रकार से करने के बाद क्या हो गया, अब इसको देख लीजिए, 2 3 कितना हुआ, अच्छा, मतलब कि आपका HCF जो हुआ 6 हुआ, अब कहीं नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप कि अब LCM ज्ञात करना है। LCM किस प्रकार से, तो LCM में वह संख्या लेना है कि जो मिल रहा होगा उसे भी लेना है, जो नहीं मिल रहा होगा उस संख्या को भी लेना है। तो देखिए इसमें ये जो संख्या पहले मिल रहा था उसको आप ले लिए, तो 2 × 3 इतना मिल रहा था तीनों में, तो ये सभी आप ले लिए, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि इसमें नहीं मिल रहा है ये सभी संख्या, तो इसको आप छोड़ देंगे क्योंकि इसका आप हो गया। अब इसमें देखिए कौन कौन सा संख्या मिल रहा है, इसमें जो जो संख्या मिल रहा होगा उसको भी एक एक बार लिखिए। यहाँ पर 2 है, 2 है, तो ये तो उतर गया है ये सभी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, इसमें भी तो 2 है, तो यहाँ पर एक 2 ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 है, समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो एक 2 फिर ले लेंगे। उसके बाद देखिए अब है, अब नहीं है। उसके बाद देखिए क्या क्या बचा, जो जो बचा उसको भी लेना है। देखिए आपको यहाँ पर देख रहे होंगे खुद, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, ये सभी संख्याएं भी बची हुई हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इन सभी संख्याओं को भी ले लेंगे। तो समझ रहे हैं, तो ये सभी ध्यान दीजिएगा, तीनों में मैच कीजिएगा। अगर तीनों में संख्या, अगर पहले से सभी संख्याएं हट गया मैच करना, तो फिर इन दोनों में चेक कीजिएगा और सवाल एकदम यही आएगा आपके पेपर में। तो इसी प्रकार से करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या क्या बचा, यहाँ पर 2 है तो 2 ले लीजिए, और यहाँ पर देखिए 3 भी है, 3 ले लीजिए, और यहाँ पर 5 ले लीजिए। अब इसको देख लीजिए, हल कर लीजिए, LCM आपका है। तो अब देखिए इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, 48 तिहाई आपका क्या हो गया, 48 तिहाई आप देख लीजिए क्या होता है ऐसे, 48 तिहाई, 8 3 के 24 हो गया, 8 3 के 24, उसके बाद 4 तिहाई 12, 12 और 13 और 14, 144 हो गया। अब उसमें 5 करना है गुणा, 5 के 20 हो गया, फिर 5 के 20 2 22 हो गया, फिर हो गया आपका 5 1 5, 5 2 कितना हुआ 7, मतलब कि 720 आया। यही आपका LCM। देखिए कितना आसान तरीके से आप अच्छे से हल कर ले गए। तो इसी प्रकार से आप पेपर में भी हल करेंगे। इस आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको प्रश्नावली 1.1 का गणित सॉल्व करवाएंगे। और इसको सॉल्व करने से पहले हम साइंस पर ध्यान दे देंगे, मतलब लेसन 1 कल हम वीडियो उसका भी अपलोड कर देंगे, तो उसे देखना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं हम। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।